एक मेरा मित्र कहने लगे आकर के जी कि भाई उसने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। हाँ तो मैंने तपाक से एक ही उत्तर दिया, भाई आपने अपनी इज्जत उसके हाथ में दे क्यों रखी थी? सही बात। इज्जत आपकी है? अभी श्रीमती जी एक दिन सुबह थोड़ा सा देर से उठने का मन हुआ क्योंकि रात देर तक पढ़ता रहा 2 बजे तक, तो सोचा कि सुबह 6 बजे उठूँगा जी और आजकल 5 बजे दिन निकल आता है। तो श्रीमती जी को देखा तो चारपाई के सराहने खड़ी थी। जी मैंने पूछा भगवान क्या इरादा है? जी कहने जी इरादा क्या है, आपकी खाट खड़ी करूँगी। जी जी तो मैंने कहा कि भाई मेरी खाट तो बहुत साल पहले तेरे पिताजी खड़ी कर गए थे। अवार्ड्स आपने जीते हैं, बहुत जगह हास्य कवि सम्मेलन में आप गए हैं, बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं आप, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जेल में भी पढ़ाने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या, अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसे व्यक्तित्व से मिलवा दूंगा, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय ओम प्रकाश चौहान जी, हास्य कवि, साहित्यकार, बहुत सारी बुक छाप दी इन्होंने। आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे विचार हैं वो लिखते हैं, फिर लोग पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। हरियाणा के मशहूर गायिका हैं विधि देशवाल जी, बहुत ही अच्छे गायक हैं रामधन गोस्वामी जी, बहुत अच्छा गाते हैं, दोनों इनके शिष्य हैं, इनसे शिक्षा लेते हैं, इनसे हम भी शिक्षा लेने पहुँचे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार, आपका विशेष आभार जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। भाई मुनीश पोलिस जी, अपने बारे में क्या बताना है, व्यक्ति के कार्य बोलते हैं जी। नाम से ओम प्रकाश चौहान जी। अच्छे माता पिता के संस्कार मिले, माता पिता का ऋणी हूँ। समाज में अच्छे अध्यापक मिले जिनसे मार्गदर्शन मिला, शिक्षा मिली, और उसी शिक्षा को अच्छी संगति में रह करके बांटने का, विद्यालयों में रहते हुए देने का प्रयत्न किया। 31 मार्च 2012 को जी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। जी। लेखन में रुचि पहले से ही है जी। एक साहित्यकार हूँ जी। लगभग 26 पुस्तकें लिख चुका हूँ जी। 9 या 10 का प्रकाशन हो चुका है जी। वर्तमान में समाज, राष्ट्र जी और मानवता जी जो दायित्व मुझे दे रहे हैं जी उनकी पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता हूँ ताकि जीवन सरस और सार्थक सिद्ध होता रहे। जी। आप किस सब्जेक्ट के अध्यापक थे? मेरा विषय हिंदी रहा। जी। आपके बोलने से ही लग रहा है, इतना अच्छा आपका बोलने का तरीका हमने देखा। बोलना कहाँ से सीखा जा सकता है? बोलना देखिए, सबसे पहले मातृभाषा, माँ बोली जो होती है, वहाँ से बच्चा बोलना सीखता है। जी। फिर वो जैसे परिवेश में, जिस समाज में रहता है, उसके अनुकूल शब्दावली उसके पास आती रहती है, प्रयत्न करता रहता है, सीखता रहता है। जी। और आप देखेंगे कि एक बच्चा आते ही आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता है जी। तो उस बच्चे को वो संस्कार वहाँ मिल रहे हैं, वो सीख रहा है जी। बोलना सीख रहा है। किसी ऐसे परिवेश में बच्चा पले जहाँ माहौल नशे विषय का, गाली गलौज का हो जी, तो आप देखेंगे कि बच्चा बिना सिखाए ही सब कुछ सीख रहा है, गालियाँ दे रहा है, जी। सीख रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। जी। बच्चा शब्द निर्माण नहीं कर रहा, जी। शब्दों का संग्रह कर रहा है। जी। तो इस तरह से व्यक्ति बोलना सीखता है। अब मैं सौभाग्यशाली रहा कि माता पिता अशिक्षित अवश्य थे जी। लेकिन सुसंस्कारी एक समाज के अंग थे। जी। तो उनसे अच्छे भाव प्रकट करने की जी। जीवन की धारणा रही जी। और उनका आत्मिक आभार कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। जी। बहुत अवार्ड्स आपने जीते हैं, बहुत जगह हास्य कवि सम्मेलन में आप गए हैं, बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं आप, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जेल में भी पढ़ाने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या सिखाने जाते हैं वो बताएं। एक कार्यक्रम में मुझे डॉक्टर हरीश कुमार रंगा जो एसएसपी थे जेल के मिले। जी। मेरा भी बोलना हुआ, उनका भी बोलना हुआ मंच पर। जी। और हमारी वैचारिक एकता ने हमें मित्रता में बांध दिया। जी। बाद में उन्होंने मेरे पास हिंदी एमए किया, मेरे शिष्य बने। तो उन्होंने कहा कि आप कैदियों को बहुत कुछ दे सकते हैं। जी।
उनके कहने पर मैं प्रतिदिन जेल में जाने लगा पढ़ाने के लिए। जी मुझे सुबह अवसर मिला कि वहाँ जो भटके हुए व्यक्ति थे कुछ, जी उनको दिशा देने में मेरा योगदान रहा। जी ये मेरा सौभाग्य है जी कि मुझे जो जीवन से भटक गए थे उनमें से कुछ लोग जी समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए जी और अपनी सज़ा के बाद आज वो समाज के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। तो ये जो सौभाग्य होता है कुछ करने का, हम क्या हैं, जी इस राष्ट्र का, इस मातृभूमि का, हमारे माता पिता का, समाज का हमारे ऊपर इतना ऋण होता है जी कि रोम रोम भी चाहे चुकाना तो भी चुकाया नहीं जा सकता। जी तो ये अच्छे काम हम अपने आत्मिक संतोष के लिए, जी अपने जीवन को आनंदित करने के लिए करते हैं। जी ये किसी पर ऋण नहीं, ये तो मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, जी मुझे आनंद आ रहा है, तो हम अपने लिए जी संग्रह करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनते हैं। जी बच्चे पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं नींद आने लग जाती है किताब खोलते ही, इसका क्या समाधान है? जो चीज़ रुचिकर हो जाती है, जी जब कोई काम हम करते हैं उसमें हमारी तन्मयता नहीं है, जी या कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ है, जी उस समय शरीर आराम मांगता है। जी। अन्यथा तो जो बच्चे सोने लगते हैं ना दिन में, वो विषय की नीरसता को देख के वो उससे विमुख हो जाते हैं। जी अगर विषय को इतना सरस बना दिया जाए, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे कुछ एक अच्छे शिष्य जी जैसे जींद के एमएलए हैं श्री कृष्ण मीडा जी, वो मेरे ही शिष्य हैं, 9वीं 10वीं उन्होंने मेरे पास की। जी तो इतना उनका कहना है कि गुरुजी जब आपका पीरियड आता था, आपकी घंटी आती थी हिंदी का, जी तब हम कहीं भी हों ये सोचते थे कि ये तो हमने ज़रूर अटेंड करना है, जी हैं, उसको तो हम ज़रूर से ज़रूर शामिल होंगे उसमें, हैं। जी तो वो आते थे और उनको इतनी सरसता मिलती थी उस विषय की जी कि वो कहते थे हमारे अंदर एक ताजगी आ जाती है जी अगले पीरियड में पढ़ने के लिए। जी तो ये नींद जो आती है, विषय को सरस बना दिया जाए, रुचिकर बना दिया जाए, बच्चे की समझ के अनुसार बना दिया जाए, जी तो उसके अंदर चेतना आएगी और नींद अपने आप दूर भाग जाएगी। जी बहुत अच्छा आपने बताया। सक्सेस, सफलता, उसको आप कैसे देखते हैं? सफलता के बारे में मेरी 2 पंक्तियां हैं जी कि असफल हुआ 100 बार, जी मगर मैं हारा नहीं कभी। जी आदमी किसी काम में असफल हो सकता है, जी हारना और असफल होना जी 2 अलग अलग चीज़ें। जी जैसे मैं 10 लोगों के साथ भागूंगा तो 10 के 10 प्रथम स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकते, जी 2 व्यक्ति भी प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। जी प्रथम तो एक आएगा, दूसरा नंबर 2 पर, कोई न कोई 10वें नंबर पर भी है। जी जी देखना ये है कि वो भागने वाले जी असफल हो गए प्रथम आने में, पर वो हारे नहीं हैं, जी क्योंकि कल को फिर भागेंगे, जो आज पीछे है कल को हो सकता है वो प्रथम आ जाए। सही बात है। तो मैं सफलता को इस तरह देखता हूँ कि हम जीवन को एक आनंदित खेल मान के खेलें, जी। अपने कार्यों को एक आनंद का साधन मान के पूरे करें, जी तो सफलता मिलती रहती है। जी। सफलता क्या, सफलता तो कार्य का ही नाम है, जो पूरा हो गया हमारी कोशिश वो जी। सफलता है, जी। जो पूरी नहीं हुई वो असफलता है। जी तो मैं रेल पकड़ने के लिए जाता हूँ और रास्ते में मार्ग रोक रखा हो, किसी ने बाधा आ जाए, वो रेलगाड़ी मुझसे छूट जाएगी, जी तो मैं उसको पकड़ने में असफल हुआ हूँ, जी हारा नहीं। सही बात है। फिर मैं बस का सहारा लूँगा जी और मैं वहीं जहाँ मुझे जाना था उस ट्रेन से भी, उस रेलगाड़ी से भी पहले पहुँच जाऊँगा। जी तो मैं हारा कहाँ, जी मैं तो अपने गंतव्य तक पहुँच गया। जी। तो व्यक्ति कार्य करते हुए हारे नहीं, जी। उसका मनोबल ना गिरे, जी। क्योंकि कहा गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जीत। परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। जी तो हमने जीवन में हारना सीखा ही नहीं, हार हमारे लिए है ही नहीं, वो तो एक सीख देने का साधन है हमें। जी बहुत अच्छा आपने बताया। आपके विचारों में जीवन क्या है? जीवन, एक तो मुझे 2 पंक्तियां किसी अन्य की याद आ रही हैं जी कि जिंदगी की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, जिंदगी की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, जी मुट्ठी भर गर्द लेकर हवा में उछाल दी। जी भाई जिंदगी क्या है, जी हमें जितने सांस जितने दिन ईश्वर ने
इस शरीर के साथ रहने के लिए दिए हैं, ये चलता रहेगा। जी। उम्र बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते ये शरीर रूपी वस्त्र इस आत्मा पर जो ढका हुआ है जी। पुराना पड़ जाएगा। तो इस बीच की जो अवधि है, जन्म से मृत्यु के बीच की जो अवधि है, वो जीवन है। जी। जब मेरा जन्म हुआ था, पहली किलकारी माँ के गर्भ से निकलते ही जो गूंजती है जी। और अंतिम सांस जब शरीर छोड़ के बाहर निकलती है, तो इसके बीच का जो समय है वो जीवन है। जी। और कितना है, क्या है, इसके बारे में सोचने का मनुष्य का अधिकार इतना है नहीं, वो परमात्मा जानता जी। है। उसने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है। तो मेरा प्रत्येक सांस, प्रत्येक कार्य जी। उस परमात्मा के प्रति ऋणी होते हुए किया जाए जी। और मानवता की भलाई के लिए किया जाए, तो ये मेरा जीवन है। जी। आप लोगों को हंसाते हैं, बहुत अच्छा हास्य कवि है। हमारे दर्शकों को भी हंसाइए। हम आपको कोई माध्यम नहीं देंगे कि आप कविता गाइए या कुछ गाइए, लेकिन हंसाइए इनको ज़रूर। अच्छा जी। देखिए, हंसना तो जीवन का एक अहम अंग है। अगर आदमी हंसता है जी। तभी वो दूसरों को अच्छा लगता है। जी। उदास चेहरे किसी को नहीं भाते। जी। जी। लोग फूलों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो हंस रहे हैं। खिलना ही तो हंसना है। सही बात है। तो हम कवि लोग लोगों को हंसाते हैं, जी। तो वो हास्य कई बार अकारण घटनाओं से भी आ जाता, देखते हैं। जी। अभी श्रीमती जी एक दिन सुबह थोड़ा सा देर से उठने का मन हुआ, क्योंकि रात देर तक पढ़ता रहा, 2 बजे तक। तो सोचा कि सुबह 6 बजे उठूँगा। जी। और आजकल 5 बजे दिन निकल आता है। तो श्रीमती जी को देखा तो चारपाई के सराहने खड़ी थी। जी। मैंने मैंने पूछा, भगवान क्या इरादा है? जी। कहने जी, इरादा क्या है? आपकी खाट खड़ी करूँगी। जी। जी। तो मैंने कहा कि भाई मेरी खाट तो बहुत साल पहले तेरे पिताजी खड़ी कर गए थे। तो हंसी तो ढूंढी जाती है, वो भी हंसी, मैं भी हंसा। जी। तो इस तरह से हंसी ढूंढिए आप, जी। हैं, आनंद आएगा। सही बात है। और हंसे मुस्कुराएंगे तब ये जीवन आनंदित होगा। जी। तो ये होता है। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में टेंशन है, सबके जीवन में सुख भी है, लेकिन लोग चिंतित रहते हैं पुरानी बातों को लेकर, घर की समस्याओं को लेकर। खुश रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो खुश कैसे रहा जाए? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं हाट बाजार से नहीं लेनी पड़ती। जी। मेरी खुशी, मेरा सम्मान, जी। मेरा अंग है, मेरे पास है, जी। मेरी धरोहर है। कुछ व्यक्ति ऐसी बातें कर देते हैं। जी। एक मेरा मित्र कहने लगे आकर के जी। कि भाई उसने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। हाँ। तो मैंने तपाक से एक ही उत्तर दिया, भाई आपने अपनी इज्जत उसके हाथ में दे क्यों रखी थी? सही बात। इज्जत आपकी है, हैं? आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया? सही हैं? बात। मैं तो अपनी इज्जत अपने पास रखता जी। हूँ। जब तक वो मेरे पास है, दूसरा कैसे करेगा? वही मेरी बेइज्जती है। जी, सही तो आदमी तनाव लेता है। जी। देखो, भाग्य से कोई चीज छूट जाए, जी। उसका तनाव हो जाए, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन आज का व्यक्ति अधिकांश बातों का तनाव चलते चलते ग्रहण करता है। जी। वो तनाव इस बात का लेता है, उदाहरण दे रहा हूँ। जी। मेरा पड़ोसी है, ये पूछेगा आज आपके अखबार आ गया? मैं कहूँगा भाई आ गया। एकदम उसका चेहरा उतर जाता, मेरे घर क्यों नहीं आया? भाई इसकी मैं क्या हाल बताऊं, तेरे घर क्यों नहीं आया? और वो 10 मिनट इसी तरह बेचैनी से घूमता रहा। इतनी देर में अखबार वाला आ गया, उसने उसका अखबार दे दिया। हाँ। बोला इनके घर पहले क्यों दिया? हाँ। अरे भले आदमी ये घर से निकलते ही जिसका घर आता जाएगा पहले देता रहेगा। हाँ। मेरे घर अगर 10 मिनट पहले दे गया जी। तो इसमें तनाव लेने की तो बात ही नहीं कुछ भी। हाँ, सही बात है। तो हम अक्सर तनाव जानबूझ के ग्रहण करते लेते हैं। जी। उसको ये कहते हैं, अगर हमारे रहते तो दूसरे घर कैसे जाएगा? तनाव को ये कह के पकड़ते हैं, भाई जब तक हम जिंदा हैं हम रखेंगे तुझे, बांध कर तो पालने की कोशिश कर ली। जैसे आजकल के लोग वो गौ माता छोड़ करके और चीजें पालने की कोशिश कर रहे हैं ना। जी, जी। इसी तरह हमने तनाव जैसे रोगों को, चिंता को, अपने दुख को पालने की कोशिश कर ली। दूसरों का सुख बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। जी। बस यही कारण है तनाव का। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश चौहान जी। तो इनसे मिलने का मौका मिला, तो एक कमेंट जरूर करें ओम प्रकाश चौहान जी के लिए। धन्यवाद।